बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की अहम और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो ये है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तौर पर कोई फैसला करने की बजाय फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक वजाहती दरख्वास्त आप कह सकते हैं कि वो दायर की गई है और जिसमें ये मुद्दा इख्तियार किया गया है कि अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो कानून बन चुका है। वो एक तरफ जो है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब हम किस पे अमल दरामद करें? और ये भी कि उन्होंने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की दानिशमंदी का जो है या दानिश का जो है वो जायज़ा नहीं लिया जा सकता। तो इसी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि खुद जो है वो पार्लिमान के स्पीकर ने भी जो है वो हमें ख़त लिखा है और कहा है कि जो है वो हमारे कानून पे जो है वो अमल दरामद के हवाले से हमारे जो कानून है उसको मद्देनज़र रखा जाए। तो दूसरी साइड पे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी अब फैसला आ चुका है और 39 मेंबरान से मुतल्लिक हम पहले फैसला कर चुके थे, लेकिन अब तरमीमी एक्ट जब से आया है उसका इतलाक माजी से कर दिया गया है। 2017 से उसका इतलाक है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम क्या करें? और ये बेसिकली दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और मेन ये है कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रजू करने पे बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ जो है वो की जा रही हैं। और वैसे मैं खुद इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है और उसे अपने तौर पे फैसला करना चाहिए था कि एक साइड पे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है और दूसरी साइड पे अगर या पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून मौजूद है तो फिर साफ ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट का जो कानून है, जो आइन है, वो फोकियत रखता है और उस पर अमल करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है, क्योंकि आम तौर पर ये चीज़ जो है वो तयशुद्ध है, यानी कि मानी गई है, तस्लीम की गई है कि जब पार्लिमान का कानून आ जाता है तो उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी फैसला हो वो गैर फाल हो जाया करता है। तो इस पूरे मतलब एक उसके तयशुद्ध प्रिंसिपल, तयशुद्ध असूल के बावजूद इलेक्शन कमीशन का फैसला ना कर पाना, ये फिर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है या फिर इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सही तौर पे ब्रीफ नहीं कर पा रही, या फिर उसमें कुछ ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनमें कुछ की राय जो है वो उसको शायद अहमियत दी गई हो, क्योंकि कल भी ये चीज़ें चली थी कि 2 मेंबरान ने जो है वो ये राय दी है कि हमें फिर से सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम इसमें कोई अच्छाई भी तलाश कर सकते हैं। वो ये है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इत्माम हुज्जत के लिए आया हो कि चलो भाई हुज्जत कंप्लीट हो जाए। दूसरी साइड पे ये है कि अगर खुद को हम इलेक्शन कमीशन की जगह पे रखें तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इन्होंने तलवार लटका दी है ना, कि वो जो एक यानी कि मुख्तसर फैसले और तफसीली फैसले के दरमियान एक जो वजाहती आर्डर आया था, ठीक है, उस आर्डर में तो बरह रास्त इलेक्शन कमीशन को थ्रेट किया गया था, धमकियां दी गई थी। अब ये जजेस का काम नहीं होता धमकियां देना, ना सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आप धमकियां दें, थ्रेट करें। इसका मतलब ये है कि आप इतना तो पर्सनल हो गए हैं ना, ये तो एक जैसे कोई जाती लड़ाई नहीं होती, फ्रीकैन की आपस में जाती लड़ाई हो तो उसमें थ्रेट्स किए जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वही थ्रेट्स जो है इलेक्शन कमीशन को दिए गए थे। तो अब इससे तो हमें ये चीज समझ आती है कि ये जो मुअज़्ज़ज़ 8 जज हैं ये कोई जाती लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो तरीके इंसाफ की लड़ाई, ठीक है, इन्होंने तरीके इंसाफ की लड़ाई अपने सर ले ली है कि ठीक है अगर इमरान खान जेल में है, वो सियासत नहीं कर पा रहा ना, तो फिर हम ही सियासत कर लेते हैं। वो एक वैक्यूम है। और सही माजरत के साथ पीर मुर्शिद मंसूर अली शाह के बारे में तो वैसे भी ये कहा जाता है कि मौसूफ जो है वो सियासत के बड़े शौकीन थे
और वो भी पार्लिमानी सियासत के। तो अब उनको तो मौका मिल गया पार्लिमानी सियासत में इंटरफेरेंस करने का, और सही ने फिर ऐसा इंटरफेरेंस किया कि खुदा, बस मैं क्या कहूं कि कौमी असम्बली का ऐवान भी नामुकम्मल, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का ऐवान भी नामुकम्मल, पंजाब का ऐवान भी नामुकम्मल। 3 ऐवान तो इन्होंने ऐसे मुतासर किए हैं, अपने सियासी दाव पेच खेले हैं ना मंसूर अली शाह ने। अब वो तीनों असम्बली के जो स्पीकर हैं वो खत लिख के मिन्नते तरले कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि भाई पार्लिमान का कानून आ गया है, पार्लिमान मुकद्दम है, पार्लिमान बालादस्त है, मेहरबानी करें उस पर अमल दरामद करें कानून पे, और हमारा ऐवान जो है जो नामुकम्मल है उसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो 187 के तहत जो फैसला दिया गया उसकी नज़ीर तो हम वो कहते हैं चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर भी ढूंढे ना मिलेगी। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, ये सिर्फ शाह जी की क्रिएशन है, और शाह जी की क्रिएशन ऐਵੇਂ तो नहीं होती ना, यूनिक होती है जिसकी दुनिया में कहीं कोई नज़ीर ही ना हो। ठीक है, बेनज़ीर फैसला है बहरहाल शाह जी का। तो अब इसी असना में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इन्होंने तलवार लटकाई है, तो इलेक्शन कमीशन अब पूरे के पूरे इदारे पे तलवार लटका दी और उनके पूरे कंडक्ट पे, उनके इलेक्शन के ऊपर भी तफवुज़ात का इजहार कर दिया। और इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के लिए पूरी की पूरी ये पाकिस्तानी अवाम और कौम जो है वो शायद इनके लिए सारी भाई पीटीआई की है। और भाई आप टोटल वोट तो देख लें, चलो आप इसी पे आ जाए, पीटीआई का टोटल वोट कितना है और बाकी वोट कितना है, उस रेशो पे भी आ जाए, वो भी आप नहीं मान रहे। ठीक है, और पीटीआई को ही पाकिस्तान और बनाया हुआ है और सारा कुछ है। तो बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन आ तो गया है, लेकिन बात यह है कि हमारा तजर्बा कोई अच्छा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी एक वजाती दरख्वास्त डाली थी ना, उस पर इन्होंने क्या किया था। अब सवाल एक पैदा हो रहा है, ठीक है, अब ये जजेस तो कोशिश करेंगे कि ये दरख्वास्त जो है इनके पास लगे, और ये हो सकता है इन चैम्बर फिर कोई और ऑर्डर पास कर दें। लेकिन जो आइन और कानून कह रहे हैं ना, ये एक नया सवाल है, न्यू क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, और उसमें पार्लिमान का एक्ट है बेसिकली। अब चीजें जो है ना बड़ी गड़मड़ हुई हुई है। ठीक है, अब क्या है कि ऑलरेडी इनके पास ये जो रिजर्व्ड सीट का मैटर है वो नजरसानी इनके पास पेंडिंग पड़ी है, जिसमें पीएमएलएन का नजरसानी है, जिसमें पीपल्स पार्टी की नजरसानी है, और उसमें वो जो कुछ अरकान मुतासर हुए थे उनकी नजरसानी है, इलेक्शन कमीशन की भी नजरसानी है, वो नजरसानियां पेंडिंग पड़ी हैं। एक तो वो ठीक है, वो शायद हो सकता है उस बेंच में लगे, लेकिन वो चूंकि फुल कोर्ट था उसमें भी सवाल आ रहा है कि आया वही 13 सुनेंगे या पूरा मुकम्मल फिर कोर्ट बैठेगा। अब वो चीजें भी अभी तय होना बाकी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा मैटर आता है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ भागम भाग आ गई कि ये जी पार्लिमान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2017 में तरमीम कर दी है, और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक उन्होंने आपके फैसले को गैर फाल कर दिए और नया कानून बना दिए। उस कानून को जो है वो आप बुनियादी इंसानी हकूक पता नहीं, वो उनकी होती तो एक ही पैटर्न पे है ना, जैसे पहले नैब को तरमीम को चैलेंज किया था कि ये गैर शरीबी हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक के भी खिलाफ हैं, फलां है फलां है फलां है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक और दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन तरमीमी एक्ट को चैलेंज किया हुआ है। अब वो मैटर भी पड़ा है। ठीक है, अब ये मखसूस नशिस्तों के से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं वो बता रहा हूँ। अब तीसरा मैटर अब इलेक्शन कमीशन ने कर दिया कि भाई ये बताएं, एक साइड पे पार्लिमान का कानून है, एक साइड पे आपका फैसला है, अब हमें आपने सैंडविच बना दी है, हम जाएं तो जाएं किधर, पार्लिमान को फौकियत दें, या आप 8 मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो पार्लिमान से ज्यादा फौकियत वक़्त रखते हैं, तो वो भी आप हमें बता दें, फिर हम आपके फैसले पे अमल दरामद कर लेते हैं। तो अब ये एक नया सवाल है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन साथ मशरूत है पार्लिमान के कानून के साथ और इनके फैसले के साथ। ठीक है, तो ये एक नया क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, नई सिचुएशन बन रही है। अब ये सारी चीजें जो हैं कि अब क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज तो है, शायद डिले हो जाए, कहीं ना कहीं बयानी तरमीम ना हो सके, डिले हो सकती है, लेकिन दूसरी साइड पे मामला भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है, और वो क्या है कि भाई जो पार्लिमानी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है ना, जो बेंच फिक्स करती है, जो ये डिसीजन करती है कि किस बेंच में ये केस लगना चाहिए, कितना रुकनी बेंच होना चाहिए, कौन सा बेंच होना चाहिए, उसकी भी हैयत और साख तब्दील हो गई है। और उसमें ये जो 8 जजेस में से 2 जज हैं, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब, इनका जब से गठजोड़ बना है तो ये उस कमेटी के भी खिलाफ हो गए हैं, उसके वो की भी स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर रही हैं। तो बहरहाल
मामलात जो है ना बड़े गंभीर से हो गए हैं। अब देखते हैं कि जो है ये इलेक्शन कमीशन की वजाहत पे आया नया बेंच बनता है, कौन सा बेंच बनता है, कैसे बनता है, फिर नज़रसानी आया लगती है नहीं लगती, कब लगती है, और फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो चैलेंज किया गया हुआ है उसका क्या मैटर है। और ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि ये इलेक्शन कमीशन की जो वजाहती दरख्वास्त है अभी वाली और जो पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है इनको शायद क्लब कर दिया जाए और नज़रसानी। लेकिन इन सारी चीज़ों का हल वैसे एक है, सबसे पहले इनको नज़रसानी में जाना चाहिए। नज़रसानी तो लगने नहीं दे रहे, क्यों? नज़रसानी में हो सकता है मामलात रिवर्स हों, जान के उसको लगने नहीं दे रहे। पता नहीं अब ये इंतजार कर रहे हैं कि काजी साहब रिटायर हो जाएं तो भी हम फिर मामलात को देखें। अभी पता नहीं है कि मामलात किस सिमत जाते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट शायद जुमेरात को हो सकता है पार्लिमान का कमेटी का दोबारा इजलास हो, तो चीज़ें जो हैं वो वाजे हों। तो ये नेक्स्ट जुमेरात की मैं बात कर रहा हूँ, इस नहीं, ये जो नेक्स्ट वीक आएगा उसकी जुमेरात की बात। तो बहरहाल चीज़ें सामने आएंगी तो हम देखेंगे। अभी तो भाई कोई चीज़ें आपके सामने है कि कोई समझ नहीं आ रही कि मामलात क्या सिमत चल रही है, क्योंकि जिन्होंने सियासत करनी थी उनको सियासत से रोक दिया गया और जिन्होंने इंसाफ देना था वो सियासत कर रहे हैं। तो फिर तो यही तो होगा ना जो हो रहा है। ईवान नामुकम्मल है, जो पार्लिमान का बिजनेस है वो हो नहीं रहा, जो सूबाई ईवान है जो वो भी इसी तरीके से उनके मैटर्स चल रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं मामलात के सिमत जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की इस वजाहत का क्या बनता है तो ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।